नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल ग्लोबल ज्ञान अनुज एक्सप्रेस पे। दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा संविधान से है, जिसका नाम है आपात उपबंध। दोस्तों, समझते हैं आपात उपबंध के बारे में। ठीक है, तो आपात उपबंध कहां से लिया गया है? आपात उपबंध को जर्मनी से लिया गया है। कहां से? जर्मनी से, है ना। देखिए, आप लोगों को एक चीज जानकारी होगी कि भारत का जो संविधान बना है वो कई देशों के संविधान का अवलोकन करने के बाद बनाया गया है। लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया और उसके बाद में जहां से जो चीजें अच्छी लगी उसे भारत के संविधान में समाहित कर दिया गया। ठीक, तो दोस्तों उसी परिप्रेक्ष्य में हम यहां समझेंगे कि आपात उपबंध कहां से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। और आपात उपबंध यानी जिसको इमरजेंसी बोला जाता है, और ये भारत में 3 प्रकार से लगाई जाती है। एक होता है राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपात। ठीक, दोस्तों आज यहां इसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। ठीक है, तो यहां देखते हैं कि राष्ट्रीय आपात ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात ये 360। ठीक, वित्तीय आपात 360। यहां देखते हैं ये सबको लगाने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों सबको लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। देश के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि ये इमरजेंसी वो अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो आज दोस्तों आपको हम जो पढ़ाने वाले हैं इन तीनों इमरजेंसी में, सिर्फ आज आपका जो टॉपिक है वो हम पढ़ाएंगे राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। ठीक है, बाकी जो ये हैं राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, इनको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक, तो चलिए एक एक चीजें समझते हैं। राष्ट्रीय आपात क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। राष्ट्रीय आपात मतलब राष्ट्र पर कोई आपात, कोई विपत्ति अगर आ जाए उसे कहते हैं राष्ट्रीय आपात। इमरजेंसी कोई आ जाए तो ये कब उत्पन्न होता है राष्ट्रीय आपात, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं, जब स्थानीय प्रशासन किसी घटना का सामना करने में सक्षम ना हो तो राष्ट्रीय आपात लगता है। ठीक, मान लीजिए इसका अर्थ ये होगा कि जैसे मान लो कोई बाहर से देश में आक्रमण कर दे या देश की प्रशासन व्यवस्था अच्छी ना चल रही हो, ठीक, तब जाकर के राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। ठीक, तो दोस्तों समझते हैं राष्ट्रीय आपात लगाने के आधार कितने हैं। आधार मतलब किनके आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपात लगाने के 3 आधार बताए गए हैं। पहला क्या है वो समझते हैं। दोस्तों पहला है युद्ध, यानी अगर देश में किसी से युद्ध हो जाए, है ना, देश का यानी देश से किसी अन्य देश से युद्ध हो जाए, ठीक, तब लगता है। दूसरा बाहरी आक्रमण, कोई अचानक से आक्रमण कर दे देश पर, तब लगाया जाता है। और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, यानी जब देश के अंदर अशांति फैल जाए, देश के अंदर यानी प्रशासन चलाने में दिक्कत होने लगे। ठीक, तो ये तीसरी कंडीशन है। ठीक, तो दोस्तों समझते हैं कि आज तक भारत में कितनी बार लगा, यानी कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगा। तो दोस्तों जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि आज तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया। ठीक, तो 3 बार राष्ट्रीय आपात में आप देखेंगे कि 2 बार जो लगा है ये बाहरी आक्रमण के आधार पर लगा है, और जो 1 बार लगा है वो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है। ठीक, एक बात और समझते हैं, ये जो बाहरी आक्रमण के आधार पर लगा, ये पहला लगाया गया 1962 में। 1962 में क्या हुआ था? भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ, और इस युद्ध के कारण जो है हमारे देश में इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो पहला लगा 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान। दूसरा 1971 में लगाया गया भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद, यानी भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान। ठीक, और दोस्तों तीसरा लगाया गया 1975 में, इंदिरा गांधी जी की सरकार चल रही थी और देश की सरकार जो है यानी जो शासन प्रशासन है ये अच्छे से सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था, जिसकी वजह से देश में राष्ट्रीय आपात लगाना पड़ा। ठीक है, तो 3 आधार पे ये लगे और 3 बार लगे। कितनी बार लगे? 3 बार। 3 आधार पर लगाए जाते हैं और 3 बार लगाया जा चुका है अब तक। सवाल आता है एग्जाम में, अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगाया जा चुका है? तो दोस्तों 3 बार। समझेंगे कौन कौन? 1962, 1971 और 1975। ठीक, एक खास बात मैं आपको और बता दूं, यहां पर लिखा है आंतरिक अशांति, यानी आंतरिक गड़बड़ी कह सकते हैं। ठीक, देखिए पहले इसका नाम यानी जो सशस्त्र विद्रोह रखा, अब ये है यहां पर, इसका पहले नाम सशस्त्र विद्रोह नहीं था, इसका पहले नाम था आंतरिक अशांति या आंतरिक गड़बड़ी। लेकिन
क्या हुआ, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया, यानी आंतरिक गड़बड़ी को हटा करके यहां पर सशस्त्र विद्रोह लगा दिया गया। ठीक, तो दोस्तों ये बात आपको समझ आ रही हुई। चलिए अब आगे चीजों को समझते हैं कि यानी ये किस मतलब कैसे इसको लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपात देश में कैसे लगाया जाता है, लगाना हो तो प्रक्रिया क्या है। ठीक, तो दोस्तों समझिएगा, जब भी देश में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है तो राष्ट्रीय आपात लगाने के पहले सबसे पहले हमें मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश जरूरी होती है। दोस्तों मंत्रिमंडल क्या है आप समझते हैं थोड़ा कि मंत्रिमंडल किसे कहते हैं। तो मंत्रिमंडल ये हमारा जो होता है ये कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है ना। तो कह सकते हैं जो सरकार उस समय चल रही हो, है ना, जो लोकसभा चल रही हो, है ना। तो देखिए, तो ये मंत्रिमंडल क्या होता है, ये कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता है। मंत्रिमंडल में कौन कौन होता है, कैबिनेट मंत्री और उसमें प्रधानमंत्री। देखिए एक आपको मैं थोड़ी सी एक बात समझा देता हूं। एक होता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद ये मंत्रियों का समूह होता है। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री आते हैं। एक होता है कैबिनेट स्तर का मंत्री, कैबिनेट, दूसरा है राज्य स्तर का मंत्री, और तीसरा दोस्तों यहां पर आता है उप राज्य मंत्री, उप राज्य स्तर का मंत्री, है ना। इनमें जो होता है, जो कैबिनेट होता है, ये सबसे ये मतलब कह सकते हैं कि सबसे बड़े यही होते हैं कैबिनेट मंत्री। और कैबिनेट मंत्रियों के समूह का ही एक व्यक्ति होता है जो प्रधानमंत्री चुना जाता है ना, जो प्रधानमंत्री बनता है। तो कह सकते हैं जो मंत्रिमंडल है ये कैबिनेट प्लस प्रधानमंत्री का मेल होता है, तो ये मंत्रिमंडल बनती है। ठीक है, तो जब भी यह लगाया जाता है यह मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर यह लगता है, लिखित रूप से देते हैं। ठीक, और कैसे, दोनों सदन मतलब एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। दोस्तों आपको पता होगा लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, आप सुने होंगे संसद के बारे में। संसद कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है राष्ट्रपति, है ना। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसमें, अनुच्छेद 52 में, है ना। और लोकसभा ये 81 में, और राज्यसभा 80 में, और संसद जो है वो 79 में, 79। संसद अनुच्छेद 79, राष्ट्रपति 52, लोकसभा 81 और राज्यसभा 80। ठीक है, तो इन्हीं में देखेंगे कि ये जो दोनों सदन हैं यानी लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों सदनों में 1 माह के भीतर 2/3 बहुमत से पास होना आवश्यक है। यानी 1 महीने के भीतर जब भी इसे लगाना हो, उसके 1 महीने के भीतर 2/3 बहुमत से पास हो, यानी 2/3 लोगों का मत हो, बहुमत हो, तभी ये पास होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं जब ये लगेगा तो कब तक के लिए लग सकता है। तो ये अधिकतम अगर लगाना है तो 6 माह तक ये लगाया जा सकता है। ठीक है ना, उसके बाद इसकी प्रक्रिया बदलनी पड़ेगी। ठीक है, तो अधिकतम कितने माह तक लगता है, राष्ट्रीय आपात 6 माह तक लगता है। अब एक बात और समझते हैं कि जब राष्ट्रीय आपात लगता है देश में तो क्या चीजें रह जाती हैं और क्या खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनको मूल अधिकार कहा जाता है, ये मूल अधिकार सबके सब समाप्त हो जाते हैं सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके। ठीक, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सभी मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं जब भी भारत में या जब भी देश में राष्ट्रीय आपात लगता है। ठीक, अनुच्छेद 20 जो है ये अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है, और अनुच्छेद 21 में यहां पर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है ना, तो ये दोनों बचे रहते हैं, बाकी सारे मौलिक अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। ठीक दोस्तों, एक बात और समझते हैं, यानी कि अनुच्छेद 359, यानी ये जो बचे रहते हैं ये किस अनुच्छेद के तहत, इसको 359 अनुच्छेद के तहत ये माना गया कि इसको ये 20 और 21 बचे रहते हैं। ठीक, अब देखिए मान लीजिए राष्ट्रीय आपात चल रहा है, इसको हटाना है। हटाने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों, वो समझते हैं। तो हटाने की प्रक्रिया यह है कि ये लोकसभा के 1/10 सदस्य लिखित रूप से सिफारिश देंगे, है ना। यानी जो लोकसभा है, लोकसभा के 1/10 सदस्य। अब देखिए वो कैसे, जैसे मान लो लोकसभा में वर्तमान में 550 अधिकतम सदस्य यानी कुल सीटें हैं, और मान लो इतने सदस्य हैं, इनका 1/10 मतलब कि 55, यानी कम से कम 55 लोग जो हैं इस पर लिखित रूप से अपना लिखित दें,
तब ये हटता है, ठीक है। और हटता कहां से, लोकसभा से इसको हटाया जा सकता है, या फिर 14 दिन के भीतर लोकसभा की बैठक इसकी जरूरी है ना, 14 दिन के भीतर क्या है, इसकी बैठक की जाए, ठीक। और ये एक बात खास समझिएगा, जब भी हटता है लोकसभा के साधारण बहुमत से इसको हटाया जा सकता है। कैसा, साधारण बहुमत से इसको हटा सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा वीडियो जो है केवल राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत है, ठीक। चलिए अंत में मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से, जो भी एग्जाम आपके लगे हों उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनमें देखते हैं क्या चीज ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला सवाल जो ये पूछा जाता है, इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं वो ये कितने आधार पर लगाए जाते हैं, ठीक। तो कितने आधार पे, 3 आधार पे लगाए जाते हैं, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। दूसरा क्वेश्चन आता है अब तक भारत में कितनी बार लगा है, तो अब तक कुल कितनी बार, 3 बार लगा है, अब तक 3 बार, ठीक। सवाल आ सकता है बाहरी आक्रमण के आधार पर कितनी बार लगा है, तो दोस्तों 2 बार लगा है, पहला 1952 में, दूसरा 1971 में, ठीक। 2 बार, 1952 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था उसमें लगा, और 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान लगाया गया, तो 2 बार बाहरी आक्रमण के आधार पर, ठीक है। तीसरी बात आती है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, वो 1 बार लगाया गया, तो कुल मिला कितना हुआ, 3 बार हो गया। ये 1975 में लगाया गया आंतरिक अशांति के आधार पर, यानी इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी उस समय, आंतरिक अशांति, देश के अंदर अशांति फैली थी और तब जाकर के ये इसको लगाया गया, ठीक है। तो पूछता है कि अशांति के आधार पर कब लगाया गया, ठीक है। अगला प्रश्न ये महत्वपूर्ण बन सकता है कि ये किस संविधान संशोधन के तहत सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया, तो दोस्तों ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। पहले इसका नाम था आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अशांति, उसको बदल दिया गया, ठीक। अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण, ये किसकी सिफारिश पे लगता है, तो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पे लगता है। उसके बाद कितने, ये पूछा जाता है कितने माह के भीतर, तो 1 माह के भीतर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होना आवश्यक है, यह महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपात अधिकतम कितने माह तक लगाया जा सकता है, तो दोस्तों अधिकतम 6 माह तक लगाया जा सकता है, ठीक। अगला प्रश्न आता है राष्ट्रीय आपात लगने पर क्या मौलिक अधिकार जो खत्म हो जाते हैं उनमें कौन कौन अनुच्छेद बचा रहता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 है ना, ये दोनों बचे रहते हैं, ठीक। और अगर इसको हटाना है तो कहां से इसके लिखित सिफारिश या लिखित रूप से देना पड़ेगा, इसके लोकसभा के सदस्य 1/10 सदस्य, जितने सदस्य हैं उनका 1/10 सदस्य ये लिखित रूप से सिफारिश करेंगे और ये राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और राष्ट्रपति इसको हटा देगा, ठीक है। तो दोस्तों आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको कहूंगा कि ये बार बार आप इसको देखिए और जो भी एग्जाम लगे हों उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस करिए और अपने सपने को पूरा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जो आएगा वो राष्ट्रपति शासन पे आएगा और फिर उसके बाद में वित्तीय आपात पर। नमस्कार।